ब्रह्मा पिशाच की आत्मकथा। मैं अपने एक शिष्य के घर ठहरा था। वह सत्संग में ज़्यादा रुचि रखता था। तंत्र मंत्र के पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह मेरी पुस्तक शिव तंत्र पढ़कर आया। दीक्षा ग्रहण किया। वह अक्सर विदेश में रहता था। उनका अनन्य मित्र था मंगलेश्वर। वह लगभग 28-30 वर्ष का युवक था। चूँकि वह हमारा शिष्य बना, यह भी दीक्षा ग्रहण किया। एक रात्रि अपने घर पर रहने का आग्रह किया। उसका आग्रह स्वीकार करते हुए उसके घर गया। उसके घर में उसके पिताश्री, माताजी, पत्नी के अलावा उसके रिश्तेदारों ने स्वागत किया। रात्रि का पूजा पाठ हुआ, सत्संग हुआ, वही प्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। मेरे स्वागत के लिए घर खूब सजाया गया था। मेरे रात्रि विश्राम के लिए दूसरे तले पर व्यवस्था की थी। मैं ऊपर गया। वहाँ भी फूल पत्तियों एवं सुगंधित द्रव्यों तथा नवीन वस्त्रों से कमरे को दुल्हन बनाया गया था। सोने से पहले पति पत्नी एक गिलास दूध लाए। मैंने दूध पी लिया। दोनों पैर दबाने लगे। मैंने कहा, अब आप लोग अपने कक्ष में जाएं। 10 बजे मेरा विश्राम का समय है। दोनों ने विनीत स्वर में पुत्र हेतु प्रार्थना की। हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, गुरुदेव कृपा करें। मैंने कहा, ठीक है, अब जाकर विश्राम करो। मेरे शिष्य भी नीचे ही थे। ऊपर की छत पर मैं अकेला था। सो गया। कमल अर्थात कंबल ओढ़ लिया था। ठंडक बढ़ रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी देखी। रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो 4 बजे जगने वाला था। बत्ती बुझा दी गई थी। तभी सामने वाला जंगला खुल गया। खट की आवाज़ हुई। एक धुंधला प्रकाश अंदर आया। सामने हमारे पलंग के नीचे खड़ा हो गया। मैंने स्विच ऑन कर दिया। प्रकाश फैल गया। वह व्यक्ति 30-32 का होगा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं एक बार आश्चर्य में पड़ गया। यह कौन है? कैसा जंगला से प्रवेश कर गया? आखिर चाहता क्या है? मैं पलंग पर ही बैठते हुए जोर से बोला, तुम कौन हो? इस तरह बिना आज्ञा के अंदर क्यों आया? वह नम्र भाषा में बोला, स्वामी जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले मुसलमानों ने मेरी पत्नी पुत्री का धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। मुझे मार दिया। यही मेरा घर था। मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। ब्राह्मण था, इसीलिए मुझे ब्रह्म प्रेत समझ ले। मेरा घर खंडहर बन गया। फिर यहाँ पीपल का वृक्ष पैदा हो गया। उसी पर रहता हूँ। यह घर मेरे ही ज़मीन में है। इन्होंने मेरी ज़मीन पर घर भी बनाया। फिर हमारा स्थायी निवास पीपल वृक्ष के तने डालियों को काट दिया। नींव खोदने में जड़ें काट दी, जिससे वृक्ष सूख जाए। फिर मैं कहाँ रहूँगा? मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? इन्हें क्यों परेशान करते हो? गुरुदेव, आप इन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद ना दे। इनका खानदान समाप्त कर दूंगा। इस घर को पुनः खंडहर में बदल दूंगा। फिर ये सभी प्रेत रूप में मेरे साथ रहेंगे। तुम्हारी पत्नी पुत्री को जिन्होंने ले लिया तथा तुम्हारी भी हत्या की, उन लोगों की हत्या तुमने क्यों नहीं की? उन लोगों की हत्या गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्री को उनसे छीन लिया। वे मेरे ही साथ है। उस पापी का भी खानदान नाश कर दिया। मैं बहुत ही क्रूर हो गया हूँ। तुम्हें अपनी हत्या के बाद कैसा अनुभव हुआ? तेज तलवार से मेरा
सिर काट दिया गया। हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि एक झटके में मैं शरीर से बाहर निकल आया। सामने अपना शरीर देखा, छटपटा रहा था, रक्त बह रहा था, शत्रु हंस रहा था, मेरी सुंदर पत्नी पर आसक्त था, वह रो रही थी। मेरी 5 वर्ष की पुत्री शशि अत्यंत दुखी थी। मैं शरीर में वापस जाना चाहता था, परंतु जा नहीं सका। पुत्री को गोद में लेना चाहा, नहीं ले सका। शत्रु की तलवार छीनकर बदला लेने की तीव्र इच्छा हुई, नहीं कर सका, असहाय हो गया। फिर मुझे ज्ञात नहीं, जब होश आया तो मैंने देखा कि एक पारदर्शी महल में हूँ। बहुत विशाल है, प्रकाश ही प्रकाश है, सुगंध है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं अकेला था। तभी सामने एक बड़े आसन पर विराजमान एक व्यक्ति प्रकट हुए। उनके आँखों में तेज था, चेहरा तेजोमय था। उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा, फिर बोले, तुमने अपना बहुमूल्य समय एवं मानव जीवन बर्बाद कर दिया। इसे ले जाओ, कुछ काल प्रेत लोक में रख दो। वह दृश्य गायब हो गया। मैं बोलना चाहता था, कुछ भी बोल नहीं सका। मैंने दोनों तरफ अत्यंत भयंकर विशाल शरीर वाले काले व्यक्ति खड़े थे। ये 5 की संख्या में थे। एक ने इशारा किया और आगे चल दिया। मैं उसके पीछे, मेरे पीछे 4 चल दिए। क्षण भर में उस प्रकाश पूर्ण महल से बाहर निकल आया। धीरे धीरे प्रकाश समाप्त होते गया। अब हम लोग गहन अंधेरे में चल रहे थे। सभी मौन थे। पता नहीं कब तक चलते रहे। अति दुर्गंधित स्थल पर रुक गए। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। अति कोलाहलमय स्थल था। वह सरदार बोला, तुम्हें यही कुछ काल रुकना होगा। अभी चित्रगुप्त जी यहाँ का ही आदेश है। अभी चित्रगुप्त जी का यही आदेश है। फिर जैसा होगा तुम्हें बताया जाएगा। तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मैं वही भय से गिर गया। चेतना लुप्त हो गई। मेरे आसपास कुछ मलिन आत्माएं बैठी थी। वे सांत्वना देने लगी। बंधु, तुमने भी पत्नी को नहीं समझा। वह उस पठान पर आसक्त थी, पठान भी उस पर। तुम्हारी पत्नी के सहयोग से तुम्हारी हत्या हुई है। उसने तुमसे पहले भी 4 बार बोला था न कि तुम गरीब ब्राह्मण हो, मुझे छोड़ दो, साधु बन जाओ। बहुत लोग पत्नी के छोड़ने पर, मरने पर साधु होते हैं। तुम समझ लो कि मैं मर गई, परंतु तुम तो पत्नी की सुंदरता पर आसक्त थे, वह पठान पर आसक्त थी। यदि तुम साधु संत हो ही जाते तो आज तुम्हारी पूजा देवता भी करते। यह गति नहीं होती। एक एक कर सारे दृश्य उभर कर मेरे सामने आने लगे। मैं हतप्रभ था कि ये कौन है, कैसे मेरे बारे में ये जानते हैं। मेरी वाणी मौन थी। वे लोग मुझे सहारा देकर साथ ले चले। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता था, मात्र छाया छाया ज्ञात होती। दुर्गंध, चित्कार, पीड़ा, क्रंदन, दारुण दुख ही ज्ञात होता। कुछ काल के बाद मैं यह सब देखने, सुनने, समझने का अभ्यस्त हो गया। लोगों से परिचय भी बढ़ गया। यहाँ सभी आत्माएं ऐसी ही थी जिनकी हत्या की गई थी। अधिकांश आत्माएं प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। प्रेत योनि में वासना। मैंने पूछा, क्या उन्हें बदला लेने का अवसर प्राप्त होता है? हाँ गुरुदेव, ये आत्माएं कभी कभी समूह में बाहर आ जाती है। जब पृथ्वी लोक में एक साथ आती है तब उपद्रव
अराजकता फैला देती हैं, जैसे भयंकर दंगा का रूप ग्रहण कर लेंगी। गाड़ियाँ आपस में लड़ा देंगी, बस लड़ा देंगी, आपस में जंग छेड़ देंगी, घोर अराजकता फैला देंगी। अधिसंख्या दंगा, उपद्रव एवं हत्या में इनकी अहम भूमिका होती है। जैसे पृथ्वी पर पुलिस फोर्स गिरफ्तार करती है, वैसे ही यहाँ भगवान शंकर के गण गिरफ्तार करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड देते हैं, भयभीत कर विभिन्न लोकों में हस्तांतरित करते हैं। समय समय पर भगवान शंकर के गण हमें उपदेश भी देते हैं, हत्या के चक्र को रोको, शांति के मार्ग का अनुसरण करो, तुम व्यर्थ ही अपनी शक्ति को बर्बाद करते हो। तुम प्रेत योनि में कैसे काम वासना की पूर्ति करते हो? मैंने पूछा, गुरुदेव देखिए, अपनी काम पिपासा की पूर्ति के लिए अपने अनुकूल स्त्री की खोज करते हैं, जिस पर आसानी से अधिकार कर सके। जो लड़की पूजा पाठ ध्यान नहीं करती है, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर अपने वश में करते हैं, तब इच्छित शरीर धारण कर उससे संभोग करते हैं, फिर उसे पत्नी की तरह ही रखते हैं। जो प्रेत इच्छित शरीर नहीं धारण कर सकता है, वह इच्छित स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है, उन्हें एक दूसरे की ओर आकर्षित कर परिस्थिति ही ऐसी निर्माण कर देते हैं कि वे दोनों सभी मर्यादाएं भूलकर सहवास में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसके सहवास के सुख की अनुभूति अपनी होगी, उसी से हमारी वासना तृप्त हो जाती है। इसी तरह से जो प्रेतात्मा प्रतिशोध लेना चाहती है, वह भी अपने शत्रु के मस्तिष्क पर इसी तरह का प्रभाव डालकर झगड़ा मारपीट करा देती है, खून कत्ल भी करा देती है। जो व्यक्ति सद्गुरु के शरण में होता है, उसके मस्तिष्क पर उसके गुरु का अधिकार होता है, उस पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके साधना से जो आभा का प्रकाश मंडल बनता है, उस प्रकाश मंडल से हम लोग भयभीत रहते हैं। अच्छा, दूसरे एवं अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। प्रेत कितने तरह के होते हैं? गुरुदेव, जितने तरह के आदमी उतने ही तरह के प्रेत। आदमी ही तो प्रेत बनता है। इस तरह से मुख्यतः दो तरह के प्रेत होते हैं। प्रथम वासनात्मक प्रेत, दूसरा सूक्ष्म शरीरी प्रेत। ये दोनों विभिन्न लोकों में रहते हैं। ये दोनों विभिन्न लोकों में रहते हुए भी बराबर भौतिक जगत से संपर्क बनाए रहते हैं। उनका जीवन यापन वैसे ही है जैसे भौतिक जगत में होता है। हम लोगों के पास मन है, परंतु इंद्रियां नहीं है। हम लोग संकल्प शक्ति से मनोनुकूल सृष्टि कर लेते हैं, फिर उसका विसर्जन भी कर देते हैं। मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव, मेरी वेदना तो आप सुने ही नहीं। खैर, मैं चाहता हूँ कि इस योनि से मुक्त हो जाऊँ। यदि संतान सुख चाहता है तो इस गृह का परित्याग कर दे। जब तक मुझे रहना है यहीं रहूँगा। मैंने पूछा, आप कैसे मुक्त होंगे? गुरुदेव, आप हमारा क्रिया कर्म करा दो, मेरे लिए स्वयं पिंडदान दे, इसके बाद मुझे तारक मंत्र दे, तब मैं शिवलोक में पहुंच सकता हूँ। यह संभव है मैं दूसरा जन्म लेकर आपके जैसे महात्मा के शरण में जाकर तप कर मुक्ति पालूं। मैंने उससे कहा, तू तो मानस शक्ति से यात्रा कर सकता है, तुम मेरे वाराणसी स्थित आश्रम पर संपर्क करना, वहीं तुझे भगवान शिव के लोक में प्रवेश करा दूंगा। तुम्हें कुछ दिन उस आश्रम पर सत्संग सेवा का अवसर भी उपलब्ध हो जाएगा।
हिमालय यात्रा एवं साधना। मैंने कुछ साधक गण के आग्रह पर बद्रीनाथ की यात्रा 31 मई 1995 को प्रातः 3:20 पर प्रारंभ की। अपनी कार से साधक लोग पूरी व्यवस्था के साथ चले थे। निश्चित हुआ जहाँ संध्या होगी वहीं टेंट पड़ाव गिर जाएगा। साधना प्रारंभ हो जाएगी। अपने भोजन बनाते साधना करते प्रकृति का आनंद लेते हम लोग हिमालय की यात्रा कर लेंगे। जिस स्थान पर ठहरेंगे उसी के अनुरूप साधना तथा जीवनचर्या भी होगी। सब साधन उपलब्ध थे, परंतु इस यात्रा में 10 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति लीकबद्ध थे जो लीक पर से हटने को तैयार नहीं थे। जपजी का पाठ कर लेना, माथा टेक लेना ही पुण्य का कार्य समझते। अपने जो करते वही ठीक है और दूसरा जो भी करता वह गलत। इससे यह यात्रा साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते होते रह गई, क्योंकि किसी न किसी प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर ही देते। हालांकि उनकी नीयत कुछ गड़बड़ नहीं थी, परंतु साधक के लिए एक तरह का माहौल होना भी अत्यंत ज़रूरी है। साधक को तर्क कुतर्क से हर हाल से बचना चाहिए। यदि सभी साधक समर्पण की स्थिति में नहीं हो, मतांतर के लिए रूढ़िवादी हो, तो समर्थ गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। हिमालय का क्षेत्र साधना के लिए उपयुक्त है, परंतु तथाकथित तीर्थयात्री इसे कुरूप बनाने पर तुले हैं। हम लोग हर की पौड़ी पर दिनांक 1/6/95 को सुबह 10 बजे पहुंच गए। वहां स्नान का आनंद लिया, गंगा के किनारे साधना कराई, कुछ हल्का भोजन कर ऋषिकेश पहुंच गए। सुना था वहाँ भगवान तपस्या किए थे। वह स्थल है। पहुंचते ही कुछ बाबा लोग मिले। कार वगैरह देखकर ललचाई आँख से तुरंत आश्रम में आमंत्रित किए। एक कोठरी जिसमें एक पति पत्नी रहते थे। सुना कि वहीं उसे बनवाए भी थे। प्रतिवर्ष 1 माह रहते थे। बाबा लोग उनको बाहर कर हम लोगों का सामान उसमें रखवा दिए। अपनी तपस्या के संबंध में एक पतली पुस्तक भी बांटे, खाना भी खिलाए। बहुत ही प्रसन्न थे। बाबा लोग सभी 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक तपस्या में थे। सभी सिद्ध थे, परंतु मैंने उनके चेहरे पर देखा तो कहीं कोई तप नहीं दिखा। हाँ, काम क्रोध लोभ अवश्य देखा। खैर, महंत जी ने हमारे कुछ साधक को बुलाकर कहा कि आप लोग खाना मत बनाइएगा, यही खाना होगा और कमरे की ज़रूरत होगी तो और मिल जाएगा। तुरंत एक कमरा और खुलवा दिया। कमरे बड़े बड़े बाथरूम से युक्त थे। मैंने संध्या समय में साधकों को स्नान करने को कहा ही था कि एक बाबा आकर कहे कि महंत जी बुला रहे हैं। 2-4 साधक चले गए। महंत जी कहे कि संध्या सुबह आरती में आप लोगों को आना होगा, 2-2 घंटा यहाँ बैठना होगा। हमारे साधक गजेंद्र जी सीधे सीधे व्यक्ति थे। बोल दिए कि महाराज, हम लोग साधना करने आए हैं, आरती में हमारा इतना समय मत बर्बाद करो। वे चौंक गए। कौन सी साधना? वे बोले, हमारे गुरुजी कराते हैं। उस समय चुप रहे। वे लोग आ गए। कुछ काल के बाद आकर कहा कि आप लोग जगह खाली कर दे, यहाँ जगह नहीं है। यही होता है, अक्सर क्रांतिकारी विद्रोही सद्गुरु को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे अज्ञात भय होता है। वास्तविक साधक
उससे मिलकर प्रसन्न होता है, मानो उसे अमूल्य निधि मिल गई हो। परंतु पंडित, पुरोहित, विद्वान उससे भयभीत हो जाते हैं, उसे अधार्मिक कहकर बहिष्कार कर देते हैं। शुरू से यही होता आया है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे कबीर, चाहे ईसा। मैंने कहा, परमात्मा आपको अन्यत्र रखना चाहता है। वह जो कराता है अच्छा कराता है। आप लोग अपनी अहम को गंगा में बहा दे। ये महात्मा गण परम शक्ति से प्रेरित होकर ही हमें यहाँ से भेज रहे हैं। वह परम शक्ति व्यक्ति के अनुसार सभी कुछ प्रबंध करती है। आप उस पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखें। वह जो करेगा वह उत्तम करेगा। खैर, हम लोगों ने आश्रम का परित्याग कर स्वर्गाश्रम गीता आश्रम में रात्रि विश्राम किया तथा सुबह गंगा स्नान किया। गंगा के किनारे ही साधक गण को बैठा दिया, जहाँ कलकल कर गंगा शीतल जल युक्त बह रही थी। अनवरत पीपल का पेड़, गंगा का तट, ऋषिकेश सब उससे ऊपर दुर्लभ है। परमात्मा आपको यहाँ से साधना प्रारंभ कराना चाहता है। किसी में दोष देखने से अच्छा है आप अपने में दोष देखा जाए।